ये कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के राहुल की, जिसने अपने सपनों को सच करने का साहस किया। संघर्ष की शुरुआत। राहुल एक साधारण परिवार से था। उसके माता पिता किसान थे और बहुत कठिन परिश्रम से घर का खर्च चलाते थे। राहुल के मन में हमेशा से बड़ा बनने का सपना था, लेकिन उसके पास साधन नहीं थे। हैश 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 सपनों की उड़ान। एक दिन राहुल ने सुना कि शहर में एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता हो रही है। उसे लगा कि यही मौका है कुछ बड़ा करने का, लेकिन उसके पास शहर जाने के पैसे नहीं थे। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। हैश 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 साहस और मेहनत। राहुल ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेतों में और भी मेहनत की, दिन रात काम किया और कुछ पैसे इकट्ठे किए। आखिरकार वह शहर पहुंच गया। शहर की चमक दमक देखकर वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे पता था कि यह उसकी मंजिल नहीं है, बल्कि यहाँ से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। हैश 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 प्रतियोगिता का दिन। प्रतियोगिता के दिन राहुल ने अपनी पूरी ताकत और हौसले के साथ भाग लिया। उसके सामने कई बड़ी बड़ी प्रतिभाएं थीं, लेकिन राहुल ने अपने मन में ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। हैश 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 सफलता की कहानी। कड़ी मेहनत और अपने आत्मविश्वास के बल पर राहुल ने प्रतियोगिता जीत ली। उसकी सफलता की कहानी पूरे गांव में फैल गई। उसके माता पिता उसकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहे थे। हैश 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 प्रेरणा का संदेश। राहुल की कहानी हमें ये सिखाती है कि सपने चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, अगर आपके पास साहस और मेहनत करने का जज्बा है तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तारांकन तारांकन, अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जागना पड़ेगा। तारांकन 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 तारांकन, महानता का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास आत्मविश्वास और मेहनत करने का साहस है तो आप किसी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। तारांकन 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 तारांकन, हार मानना हमारी नियति नहीं है, बल्कि संघर्ष करना और जीत हासिल करना हमारे हाथ में है। राहुल की तरह हमें भी अपने सपनों के पीछे पूरी शिद्दत के साथ लग जाना चाहिए, क्योंकि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसे पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार होते हैं। अगर आज तक किसी ने हमारे गांव में सपने नहीं देखे और सफलता नहीं पाई तो कोई बात नहीं, मैं अपने गांव का नाम रोशन जरूर करूंगा। लड़के के दोस्त ने लड़के की बात को समझा और उसे बताया कि हमारे गांव के पास में ही एक लाइब्रेरी पुस्तकालय है, जहां जाकर उसको कई बातों की जानकारी मिल जाएगी जो वो जानना चाहता है। उस लड़के ने लाइब्रेरी पुस्तकालय जाकर देखा तो वहां पर अनगिनत किताबें थी और वहां एकदम शांति और हर कोई बस किताबें पढ़ रहा था। वो लड़का बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और वो हर रोज वहां जाता और किताबें पढ़ता। उसके लिए अब कुछ भी करना मुश्किल नहीं था। लेकिन लाइब्रेरी पुस्तकालय से आते वक्त उसने गांव में कुछ बच्चों को देखा जो कि उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। लड़के ने बच्चों से पूछा, तुम लोग आखिर इतना खुश क्यों हो? तब उनमें से एक बच्चा बोला कि भाई, आज आप अपने सपने पूरे करने के लिए इतना दूर जाते हो और आप थकते भी नहीं। आप देखना, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम भी अपने सपने पूरे करने के लिए उस अनोखी जगह जाएंगे जहाँ से आपने इतना ज्ञान पाया है। अब आपको सफलता मिलकर ही रहेगी। लड़का हंसकर बोला, सही कहा तुमने, मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगा, लेकिन क्या तुम्हें पता भी है कि मेरा सपना क्या है? बच्चों ने कहा, नहीं, हमें नहीं पता। तब लड़के ने बताया, मैं अपने इसी गांव को शहर की तरह बनाना चाहता हूँ। जैसे शहर में लोग पढ़ते लिखते हैं और तरक्की करते हैं, वैसे ही हमारे गाँव के बच्चे भी तरक्की करेंगे। बच्चों ने सवाल पूछा कि आखिर ये होगा कैसे? लड़के ने जवाब दिया, जो भी मैंने लाइब्रेरी पुस्तकालय में सीखा है, मैं वो सब कुछ तुम्हें सिखाऊंगा। तुम बस मुझे बता दो कि तुम बनना क्या चाहते हो। बच्चों ने अपने अपने सपने लड़के को बता दिए। अब लड़का रोज लाइब्रेरी पुस्तकालय जाता और बच्चों के जरूरत की सारी जानकारी एक किताब में चुपके से लिख लेता और बच्चों को वो सब कुछ सिखाता जो उसने अपनी किताब में लिखा है। अब लड़का अपना ही नहीं, बच्चों के सपनों के लिए भी मेहनत कर रहा था। कुछ वक्त बाद उस लड़के ने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि उन बच्चों का भी सपना पूरा किया। ये सब देखकर लड़के के दोस्त ने कहा, तेरा सपना तो एक महान राइटर लेखक बनने का था, तो तूने इन बच्चों पर अपना वक्त बर्बाद क्यों किया? लड़का बोला, तू समझा नहीं। जब मैंने सपना देखा था एक महान राइटर लेखक बनकर अपने गांव का नाम रोशन करने का, और जब मैंने सबको अपने सपने के बारे में बताया था तब सबने कहा था कि मुझसे नहीं हो पाया, क्योंकि मैं छोटे से गांव में रहता हूँ। आज देखना, इस छोटे से गांव के बच्चे ही अपने सपने पूरे करके इस छोटे से गांव के नाम को बहुत बड़ा बना देंगे। और देखना, जब ये सफलता पा लेंगे तो इनकी सफलता की कहानी मैं खुद लिखूंगा। तब मैं भी एक राइटर लेखक बन जाऊंगा। तब होगा मेरा सपना पूरा।